Hello everyone, welcome to my channel RS Sri Jyoti. In today's video Hindi Sahitya ka Itihas, we'll be learning about Ashtachap. First we'll see what is Ashtachap and how the title came. अष्टचाप महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी एवं उनके पुत्र श्री विठलनाथ जी द्वारा स्थापित 8 भक्तिकालीन कवियों का एक समूह था, जिन्होंने अपने विभिन्न पद एवं कीर्तनों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का गुणगान किया। अष्टचाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। अब जानेंगे अष्टचाप के पहले कवि सूरदास। सूरदास के जीवन से संबंधित साक्ष्य गोकुलनाथ जी का 84 वैष्णवन की वार्ता, नाभाजे का भक्तमाल, यदुनाथ जी का वल्लभ दिग्विजय, हरिराम जी का भाव प्रकाश तथा निज वार्ता में मिलते हैं। सूर सारावली तथा साहित्य लहरी से भी अनेक पंक्ति खोजी गई है। सूरदास का गांव घाट निवासी होना 84 वैष्णवन की वार्ता से प्राप्त होता है। उसी से यह भी ज्ञात होता है कि इनकी मृत्यु पर गोस्वामी विठलनाथ ने शोकार्त होकर कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात हैं, जो जाको कुछ लेना होय सो लेहु। सूर की कृतियां हैं सूर सागर, ये 12 स्कंद है। सूर सारावली तथा साहित्य लहरी की प्रामाणिकता पर विवाद भी है। साहित्य लहरी दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। अर्थ गोपन शैली तथा अलंकार निरूपण की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। अगले अष्टचाप कवि देखते हैं नंददास जी। 252 वैष्णवन की वार्ता और अष्ट सखान की वार्ता में इन्हें तुलसीदास का चचेरा भाई बताया गया है, जिसे आचार्य शुक्ल ने प्रामाणिक नहीं माना है। ध्रुवदास जी की भक्तनामावली में भी प्रशंसा के अलावा कोई संकेत नहीं है। नाभादास जी के भक्तमाल में इन पड़ा एक चप्य है। चंद्रहस अग्रज सहृद परम प्रेम पथ में पगे। इनके संबंध में प्रसिद्ध कहावत है, और कवि घड़िया नंददास जड़िया, जिसका कारण इनका सुंदर शब्द चयन एवं प्रयोग है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचाध्यायी रोलाचंद में है। इनकी यानी नंददास जी की अन्य रचनाएं हैं भंवर गीत, गोवर्धन लीला, अनेकार्ष मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, सुदामा चरित, रुक्मिणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, दशस्कंद भाषा, नंददास पदावली, प्रेम 12 कड़ी, श्याम सगाई, दानशीलता, मीन लीला, अनेकार्थ मंजरी तथा अनेकार्थ नाम माला इनके द्वारा रचित कोश ग्रंथ हैं। अगले कवि देखेंगे अष्टचाप के कुंभन दास जी। साक्ष्य 84 वैष्णवन की वार्ता तथा भाव प्रकाश हरिराय में मिलते हैं।
भक्तमाल की टीकाओं में इनका खास उल्लेख नहीं मिलता। अकबर के समक्ष गाया गया इनका यह पद बहुत प्रसिद्ध है। संतन को कहा सिकरी सो काम। अगले अष्टजाप के कवि हैं परमानंद दास। परमानंद सागर, परमानंद के पद तथा वल्लभ संप्रदाय कीर्तन संग्रह नामों से इनके पदों के संकलन हुए हैं। अगले अष्टजाप कवि हैं कृष्णदास। श्रीनाथ जी के मंदिर के प्रधान प्रबंधक थे कृष्णदास जी। इनका कृत 84 वैष्णवन की वार्ता तथा 252 वैष्णवन की वार्ता में मिलता है। कहते हैं श्रीनाथ मंदिर की वेश्या नर्तकी तथा कृष्णदास दोनों ने इस पद के यानी कृष्णदास चरित गाने के साथ साथ अपने प्राण छोड़े थे। मोह मन गिरिधर छवि पर अटकयो। अगले अष्टजाप के कवि हैं गोविंद स्वामी। किंवदंती है कि अकबरी दरबार के प्रसिद्ध गायक तानसेन ने इनसे पद गायन की शिक्षा ली थी। संप्रति इनके पदों का एक संकलन गोविंद स्वामी के पद शीर्षक से उपलब्ध है। अगले कवि हैं चीत स्वामी। मथुरा के प्रसिद्ध पंडा थे चीत स्वामी तथा राजा बीरबल जैसे लोग इनके जजमान थे। इनका एक प्रसिद्ध पद है हे विधवा तोसो अचरा पसारी मांगो, जन्म जन्म दी जऊ माही याही ब्रज बसिबऊ। अष्टजाप के 8वें और आखिरी कवि हैं चतुर्भुज दास। ये कुंभन दास के 7 पुत्रों में से सबसे छोटे पुत्र थे चतुर्भुज दास जी। वार्ता के अनुसार ये स्वभाव से साधु और प्रकृति से सरल थे। इनकी रचनाएं हैं द्वादशयश, हिज्जू को मंगल और तीसरी रचना है भक्ति प्रकाश। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।